और अभी जस्ट इतने ज़्यादा क्योस से मैं निकली हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम्स चल रहे थे और एग्जाम्स इतने स्ट्रेसफुल होते हैं। मुझे पता है कि लोगों को अच्छा लगता है रात तक जगना, रात तक मूवी देखना और रात तक सब कुछ मतलब मैगियाँ खाना और बहुत, इसलिए मैं स्लीप पे, अपने हैबिट्स पे, अपने रूटीन पे, अपने ओवरऑल इन शॉर्ट पूरी मतलब लाइफ की ऐसी दिमाग में यही आया कि वो फ़ोन जो है एरोप्लेन मोड में दराज के अंदर है और मतलब ऐसा मेरे को लगा था वो चीख चीख के मुझे बुला रहा है फ़ोन कि आ जाओ, मुझे छेड़, मुझे छू। हेलो गाइस, तो एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आई नो ये वीडियो बहुत लेट आई है, मतलब आई थिंक मुझे 1 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया होगा कोई ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो डाले हुए, पर इसी के बीच में हमारे 1,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो ये और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग सी होगी। अलग इन द सेंस कि बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो इस पे नहीं डाली थी, तो मुझे इस वीडियो के लिए भी रिसर्च करनी पड़ी कि मैं इसमें क्या बोलूँगी। और ऑब्वियसली ये वीडियो सारी मैं ऐसी बनाने की कोशिश करती हूँ जो मुझे भी हेल्प करे और आपको भी। और अभी जस्ट इतने ज़्यादा क्योस से मैं निकली हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम्स चल रहे थे और एग्जाम्स इतने स्ट्रेसफुल होते हैं, सबको पता होगा, और बहुत दिमाग ख़राब होता है, मतलब पूरी वाट लग जाती है बॉडी की भी, माइंड की भी और हर चीज़ की। उसके बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। हम रात को बहुत लेट तक जगते थे, सुबह जल्दी उठना पड़ता था, खाने का कोई वो नहीं, मतलब कब खा रहे हैं कब सो रहे हैं कुछ नहीं पता होता था, सिर्फ एग्जाम्स होते थे। उसके बाद भी अभी रिजल्ट हमारे नहीं आए हैं और मुझे उस बात की भी बहुत टेंशन है कि रिजल्ट में क्या होगा, पर तो जो होगा देखा जाएगा। और तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि ऑब्वियसली इतना सारा सब कुछ होने के बाद सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि हाथ से छूट रही है। तो वैसे ही मेरे को भी लग रहा है कि मेरे को ना ऐसा लग रहा है मैं सुबह इतना लेट उठती हूँ, लाइक आज भी मैं 9:30 बजे उठी हूँ और उसके बाद भी ना मैंने 11 बजे तक तो ऐसा लग रहा था कुछ किया ही नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर से उसके बाद मैं 2 बजे सो गई, 4 बजे उठी, मतलब कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, ना एक्सरसाइज। इवन आपको मैं बताऊँ कि मैंने आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज की होगी अप्रैल के मंथ में, अप्रैल में भी नहीं की होगी, मार्च एंड में मैंने किया, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज तक नहीं की। तो इन शॉर्ट पूरी मतलब लाइफ की ऐसी की तैसी हो रखी है। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया कि हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ व्हेन एवरीथिंग इज मेस्ड अप। और सही में बता रही हूँ, मतलब अभी ना इतना ज़्यादा आलस आता, मतलब मैं लोगों को देखती थी ना, ऐसा लगता था कि यार ये एक्सरसाइज नहीं कर रहा, यार ये कितने लेट तक जगता है या सोता नहीं है, या ये कितना लेट तक उठता है, तो पता क्या ही इसकी लाइफ है। लेकिन अब सेम चीज़ मेरी लाइफ में होने ना, तो मेरे पास 1% बेस एक्सक्यूज़ नहीं बचा है कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ। सो इसी के साथ इतना सारा आपको बैक स्टोरी देने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे 5 स्टेप्स देखने वाले हैं जिससे मैं सोची, और ये बहुत ही ईजी स्टेप्स है। लाइक ये चीज़ें ना, मतलब आपको लगेगा कि यार ये हर दूसरा इंसान बोलेगा आपको, पर ऑब्वियसली ये चीज़ें भी फॉलो करना ना इतना मुश्किल है। और मैं ये 5 चीज़ें वही लाई हूँ जो मैंने अपनी लाइफ से ना ऐसे पूरा डिलीट कर दिया है, तो वो चीज़ों को मैं वापस लेके आने वाली हूँ अपनी लाइफ में, जिससे ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा बैक ऑन ट्रैक हो जाऊँ और फिर जब रिजल्ट आएगा नेक्स्ट ईयर में जाएंगे या जो भी होगा तो उसके लिए प्रिपेयर रहूँ। तो मैं बताती हूँ आपको क्या है वो 5 तरीके। और सबसे पहले इन सभी तरीकों में से आपको समझ आ ही गया होगा मेरी बैक स्टोरी से कि ऑब्वियसली मैं स्लीप पे, अपने हैबिट्स पे, अपने रूटीन पे, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी पे और इन सब से रिलेटेड ही मेरे सारे 5 पॉइंट्स होंगे। तो ये सारी 5 पॉइंट्स आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव इनटू द वीडियो और देखते हैं कि कौन से हैं वो 5 स्टेप्स जो आपको अभी अगर आपने नहीं अपने लाइफ में डाले हैं तो आपको डालने ही पड़ेंगे। सो जो पहला मेरा पॉइंट है वो है कि सबसे पहले मुझे अपना एक रूटीन बनाना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इतना लेट सोती हूँ, लाइक अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है सही में, लाइक अभी हमें मतलब 2 दिन पहले ही मेरे मतलब क्या कहते हैं एग्जाम्स खत्म हुए हैं, लास्ट वाइवा दे के आई हूँ, और उसके बाद ना ऑब्वियसली चिल के मूड में सारे, मतलब क्यों उठना क्या जगना। लेकिन फिर भी मैं पता कल सोई थी 3 बजे, और 3 बजे सोई और सुबह आज उठी हूँ 9:30-10 बजे के अराउंड। उसके बाद मैंने कुछ काम नहीं किया और मेरे को पूरे दिन इतना आलस आ रहा था कि मैं दोपहर में भी फिर से सो गई, और मतलब सोना खाना इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। तो मैं सबसे पहले एक रूटीन बनाना चाहूँगी, और रूटीन में भी मैं सबसे पहले बस, मतलब मुझे पता है कि कोई इंसान अगर 9:30 बजे जग रहा है उसको मैं डायरेक्ट बोलूँ कि तुझे 5 बजे उठना है तो वो नहीं कर पाएगा, पर इसलिए मैं अपने आप को बस छोटा सा टारगेट दे रही हूँ कि मैं 7 बजे उठूँ रोज़ और विदाउट डिले। मतलब पता है कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं 6 बजे उठती हूँ, फ़ोन चेक करती हूँ, 1 घंटा फ़ोन चलाती हूँ, वापस हो जाती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि 9 बजे जैसे मेरे को उठना है और बाई चांस मुझे 9 बजे कुछ काम है तो मैं उसके जस्ट 15 मिनट पहले उठूँगी और जल्दी काम करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा क्योस मच जाता है। तो इसलिए मेरे को है कि मैं 6:30 से 7 बजे के बीच में उठ जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और इससे धीरे धीरे इसको मैं हाफ आवर शिफ्ट करते करते मैं
5 साढ़े 5 बजे की तरफ लेके आने की कोशिश करूँगी। तो ये है मेरा फर्स्ट चीज़ कि मैं रूटीन बनाऊँ, और उसमें भी सबसे ज़्यादा है कि मैं अपनी सर्केडियन रिथम को ठीक करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को अच्छा लगता है रात तक जगना, रात तक मूवी देखना और रात तक सब कुछ मतलब मैगियाँ खाना और बहुत बहुत मज़े करना। अकेले ऐसा लगता है कि मज़ा ही आ रहा है, लेकिन एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन अच्छा लगेगा, चौथे दिन भी अच्छा लगेगा, एक हफ्ता मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद जो वाट लगेगी ना बॉडी की, वो आउट ऑफ इमेजिनेशन है, आपको अभी समझ नहीं आया। तो फर्स्ट मेरा होगा कि मैं अपना रूटीन ठीक करूँ। इसी के साथ जो सेकंड पॉइंट पे हम आए हैं वो है कि ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम्स थे तो मैं ना बहुत सारी चीज़ें ना मैंने ऐसे हॉल्ट पे लगा दी थी कि एग्ज़ाम्स खत्म होंगे उसके बाद ये चीज़ें करूँगी, ठीक है। जैसे मुझे अपनी एडिटिंग सुधारनी है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है, बहुत सारे, पूरी लिस्ट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऐसे छोड़ दी थी कि एग्ज़ाम्स खत्म होंगे तब करूँगी, लेकिन अभी मुझे 3 दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम्स खत्म हुए और मैंने उसमें से एक चीज़ से टच तक नहीं किया, और मैं मतलब इतनी एक्साइटेड थी कि एग्ज़ाम्स खत्म होते ही ना अगले दिन ही सब शुरू कर दूँगी, पर मैंने ना मतलब ऐसा होता है ना प्लान्स बनाने, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। और ऐसा लग भी नहीं रहा, अगर मैं स्टार्ट नहीं करूँगी ना तो मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि मैं 1 महीना कुछ करने भी वाली हूँ। इतनी जल्दी टाइम फ्लो कर रहा है हाथ से, मतलब रोज़ ही मूवियाँ देखती रह जाती हूँ, रोज़ ही पॉपकॉर्न खाती रह जाती हूँ, रोज़ ही सोती रह जाती हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे सबसे पहले चीज़ें देखनी है कि वापस अपने जो भी मेरे गोल्स थे या जो मुझे चीज़ें करनी थी उसको वापस एक बार रिवाइंड करना है, और चीज़ें देखनी है कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ। और मुझे, और वैसे भी आप सबको पता है कि हमें बहुत सारे स्किल सेट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे गोल्स हैं हमारे पास, लेकिन हम सबको फॉलो करने, सबको हमें सबको अगर हम एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों पे मैं फोकस करूँगी, और ऐसी 1 या 2 चीज़ें लूँगी जिसका, जैसे मुझे 1-2 स्किल सेट्स अगर डेवलप करनी है तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे कम टाइम चाहिए या जो मैं बहुत जल्दी डेवलप कर सकूँ, तो वो चीज़ें लूँगी जिससे मुझे जल्दी ग्रेटिफिकेशन मिल सके और मैं आगे चीज़ों के लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं अग्रसर हो सकूँ, या आगे और चीज़ों के लिए थोड़ी सी मोटिवेट हो सकूँ कि हाँ पहला काम कर लिया मैंने। तो ऐसी चीज़ें तो आपको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो गोल्स थे अगर आपने नहीं बनाए तो अभी भी कुछ गया नहीं है। अभी बैठो 2-3 गोल्स देखो कि आपकी लाइफ कहाँ है, आप अपनी लाइफ को कहाँ चाहते हो, और उसके बीच में कि क्या क्या चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें लिखो, देखो आपके। और सब कुछ इतना ईजी है, हमने सब कुछ अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रखा है, पर सब कुछ पाना, सब कुछ कोई भी चीज़ सीखना इस टाइम पे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये है मेरा सेकंड पॉइंट। इसी के साथ जो थर्ड पॉइंट है वो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको मेडिटेशन करनी है और योगा करना है, ये सब तो सबको पता है, सबको करना ही है। इसी के साथ मैं जो एक चीज़ बताने वाली हूँ वो ये है कि जो मेरी बहुत 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 बुरी आदत है वो ये है कि सुबह उठते ही मैं फ़ोन उठाती हूँ, और मतलब ये अगर पता है मैं अपनी बहन को ऐसे कहती हूँ कि अगर मैंने फ़ोन नहीं चढ़ाना मुझे नींद आ जाएगी वापस, तो मैं सबसे पहले उठते ही ना फ़ोन उठाती हूँ और फ़ोन में या तो मैसेज देखती हूँ या तो यूट्यूब शॉर्ट्स देखती हूँ, कुछ ना कुछ, या तो सुबह उठते ही व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रही होती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा आलस और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पीक पे पहुंच चुकी हूँ मैं आलसपन के। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अनफॉलो करनी है अपनी लाइफ से कि सुबह के 2 घंटे मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फ़ोन नहीं उठाना, नहीं उठाना, नहीं उठाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मतलब फ़ोन नहीं उठाना, मतलब मैंने तो आज भी क्या किया था ना, जब मैं 9:30 बजे उठी थी तो मैं उसके एक दिन पहले सोच के सोई थी कि यार कल उठ के फ़ोन नहीं उठाऊंगी। तो मैंने ना फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे किया और अपने दराज में अंदर डाल के रख दिया। और सबसे पहले मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, सबसे पहले मैं सुबह उठते ही ना मेरे दिमाग में यही आया कि वो फ़ोन जो है एरोप्लेन मोड में दराज के अंदर है। और मतलब ऐसा मेरे को लगा तो चीख के मुझे बुला रहा है फ़ोन कि आ जा, मुझे छेड़, मुझे छू, टच कर, मतलब बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने 10 या 15 मिनट पानी पिया, इधर उधर किया, उसके बाद मैंने जाके फ़ोन उठा ही लिया। तो बहुत ही बुरी आदत है आई नो, पर ये चीज़ भी मुझे करना है। और मुझे पता है कि आपको लगेगा कि क्या हो जाएगा, सुबह उठा लिया फ़ोन तो मतलब पूरे दिन में तो हम कभी ना कभी कर ही लेते हैं ना, पर सही में ये बहुत ही बुरी आदत है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हो, डोपामिन रश दे रहे हो, ये देख रहे हो लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। उस टाइम आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी लाइफ में आज मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब आज क्या नहीं अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हमें ये सोचना चाहिए, और हम इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी मेरी तीसरी चीज़। और इसी के साथ जो चौथी चीज़ है वो ये है कि मैं कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से थोड़ा सा हटाऊंगी। जैसे कि सबको पता है उसकी लाइफ में क्या, जैसे पिछले 1 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है मेरी लाइफ में, और उनके लिए मोस्ट ऑफ द चीज़ों के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों को जाने के बाद ही कुछ न्यू चीज़ें आ पाती है लाइफ में। तो वो तो चलो सही है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें ना, मतलब ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग करने लग गई हूँ। मतलब अगर मुझे किसी भी बात का स्ट्रेस होता है, मैं इतना खाती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। और जैसे परसों नहीं, मतलब एक कोई वायवा था, मुझे याद नहीं, उस दिन ना मैंने बहुत कम पढ़ा था, तो मुझे इतना स्ट्रेस होता, मैंने पूरा दिन सिर्फ आइसक्रीम खाया, पूरा दिन। और मतलब मैं सही में पागल हो चुकी हूँ, मतलब मैं बहुत बहुत ज़्यादा
अंटा संटा खाने लग गई हूँ। तो इसलिए मुझे वापस मैंने 1 साल के लिए ना, मतलब 1 साल तो नहीं हुआ था, पर 9-10 महीना मैंने चीनी बिल्कुल बंद कर दी थी। लाइक मैं ब्रेड में भी अगर चीनी होती थी तो मैं ब्रेड भी नहीं खाती थी। तो उतना तो एक्सट्रीम शायद मैं भी वापस मैं बहुत ही नीचे लेवल पे आ गई हूँ, तो उतना एक्सट्रीम नहीं कर पाऊंगी। पर हाँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट है शुगर का, वो चीज़ अब नहीं खाऊंगी और कंट्रोल करूँगी। मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, तो इसलिए चीनी भी मुझे छोड़नी है। तो मैं कुछ दिनों के लिए जब तक मुझे फील नहीं होता कि हाँ तू वापस आ गई है ट्रैक पे, जब तक मैं शुगर भी छोड़ रही हूँ। और चीनी में मतलब मेरा सही में चीनी बहुत बड़ा दुश्मन है। मतलब मैं एक बार खाऊंगी चीनी, उसके बाद ऐसा होता है ना इंसान रुक जाता है। मैं नहीं रुकती। मैंने मतलब उस दिन भी बहुत आइसक्रीम खाई और ऐसे सिर्फ एक दिन नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है कि मैं पूरा दिन सिर्फ एक चीज़ खा लेती हूँ। पूरे दिन मैंने आइसक्रीम, एक दिन हुआ था कि मैं पूरे दिन सिर्फ कॉफ़ी पिया था, 2-3 कप मैंने कॉफ़ी ही पिया था, उसके अलावा कुछ नहीं खाया था, पानी तक नहीं पिया था पूरे दिन। मतलब इतना ज़्यादा वाट लगा रखी है मैंने अपनी बॉडी की। तो ये भी चीज़ करनी है कि मैं अपना चीनी छोड़ रही हूँ। तो ये था मेरा चौथा चीज़। और ये चीनी, जैसे मेरे लिए चीनी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पीछे रोक के रखता है। ऐसी आपकी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें होगी, जो भी है उसको हटा दो, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ आपको आगे जाने के लिए रोक रही है वो आपके लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कितने भी इंपॉर्टेंट इंसान हो, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट मटीरियलिस्टिक थिंग ही क्यों ना हो। ठीक है, तो मेरे लिए चीनी है तो मैं उसको छोड़ रही हूँ। ठीक है, इसी के साथ जो 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे आ रहा है और जो मैं मतलब थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। गुस्सा और मैं चिल्ला देती हूँ। लाइक आई थिंक आई एम वेरी इम्पल्सिव, और मुझे नहीं पता ये चेंज कैसे हो सकता है। लेकिन जिस दिन मैंने थोड़ा सा गुस्से में किसी को कुछ बोला या गुस्से में कुछ इम्पल्सिव थॉट लिया, मुझे तो ये चीज़ लास्ट में पता होती है। मतलब रात को ना मेरे को ऐसा, मतलब पता नहीं मुझे और लोगों के साथ होता है या नहीं, पर मेरे साथ होता है कि रात को मुझे सब कुछ रिमाइंड होता है पूरे दिन का, हमेशा। मतलब मैं ना भी चाहूँ तब भी मेरे को रिवाइंड हो जाती है चीज़ें कि आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या पाप किए हैं, सब कुछ। ठीक है, तो मुझे फिर बहुत रिग्रेट होता है और मैं कुछ नहीं कर पाती उस रिग्रेट का, मतलब रिग्रेट के साथ ही सो जाती हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि जो भी मैं इम्पल्सिव कोई डिसीजन ले रही हूँ, कोई भी इम्पल्सिव थॉट है या कोई भी किसी में मैंने गुस्सा कर दिया, चिल्ला दिया, तो उस चीज़ों को रोज़ रात को लिखूँ। तो इससे क्या होगा कि मैं धीरे धीरे खुद ही ट्रैक कर रही हूँ कि कहाँ मैंने गुस्सा किया, क्या चीज़ मुझे चीज़ हो गई, उसको हम नहीं अनडू कर सकते ना। तो इसलिए मुझे ये चीज़ चेंज करनी है और मेरे को पता है ये मेडिटेशन से भी होगा। तो इसलिए अब मैं जनरली क्या करती हूँ, रात को भी सोने वक्त, एक तो मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती, मतलब 12 बजे तक तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी होती है। अभी भी मैं बताऊँ 12:30 हो रहे हैं, ठीक है, और मैं 12:30 बजे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह से वही मैं कह तो रही हूँ मैं पूरे दिन सोई हूँ। तो अभी मेरे को लगा कि आप कुछ तो कर ले, कुछ तो लगना चाहिए कि ये दिन काउंट हुआ है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ। और ऑब्वियसली पूरा दिन मैंने कंटेंट भी रिसर्च किया, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो के लिए नहीं, बहुत सारी वीडियो ऐसे लाइन अप अब आती रहेगी। और मैं सिर्फ एक चैनल नहीं है, 2 चैनल है, तो दोनों पे मुझे ऐसे कंटेंट सर्च करना था, तो वो सब करने में भी लगाया मैंने दिमाग आज पूरा, बहुत दिन, मतलब इतने दिन में ना आज पे मैंने थोड़ा दिन है जो थोड़ा काम का यूज़ किया। तो एनीवे, तो मैं वही सोच रही हूँ कि जो भी चीज़ अगर मैंने कुछ पूरे दिन में गलत किया, या मतलब ऑब्वियसली एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट और हर चीज़ ठीक नहीं की जा सकती, सबका अलग अलग नेचर होता है। पर ये चीज़ मुझे बहुत दिन से ना ऐसे हॉन्ट कर दिया कि मतलब ऐसा मैं किसी पे भी गुस्सा कर देती हूँ, चिल्ला देती हूँ, फिर बाद में मुझे उसका रिग्रेट रह जाता है, मैं रिग्रेट पे कुछ नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। और इसके पीछे का क्या, मतलब इसके पीछे का मतलब मुझे कोई ना स्टेप नहीं मिला कि मैं क्या करूँ जिससे ऐसा चीज़ हो सके। एक तो लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, थोड़ा अच्छे से गाने सुनो, अच्छी मतलब थोड़ा सा रुक के सोच लो, ऐसा चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। पर ऑब्वियसली मैं गुस्सा बहुत करती हूँ, तो मे बी मैं उसको ठीक कर सकूँ, तो कुछ ना कुछ मैं करूँगी कि मैं इस चीज़ को ठीक कर सकूँ। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स है जो मैं लेने वाली हूँ या लूँगी, जिससे मैं अपनी लाइफ का फिर से मतलब होता है ना चार्ज ले सकूँ। तो आप बताना आप अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, और इन 5 चीज़ों में से आप क्या फॉलो करने वाले हो, या इसमें से आपको क्या ठीक लगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आगे ना बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी। लाइक मैंने ना जो हमारा पॉडकास्ट वाला स्टार्ट हुआ था उससे रिलेटेड भी वीडियो आएगी, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी आने वाली है। एक मैंने फुल फ्लेश्ड अपने कॉलेज का, लाइक हमारा खत्म हो गया 2nd ईयर, तो उसका पूरा एक ना कोलाज भी सोचा। कोलाज मतलब एक होता है ना मेमोरी टाइप वीडियो, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में बनाया था वैसा भी सोचा, जिसमें मुझे पता है बहुत टाइम लगने वाला है कि उसकी मस्त एडिटिंग करने वाली हूँ मैं। तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारी चीज़ें भी, रिसोर्सेज और सोर्सेज सब कुछ बहुत काम है। ठीक है, तो इतना काम के साथ और इतनी सारे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी है। तो इसके साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इसमें से कुछ भी आप फॉलो करने वाले हो तो वो भी मुझे बताना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।